योगी आदित्यनाथ जी की छवि अब कोई साधारण छवि नहीं रही, असाधारण छवि बन चुकी है। उत्तर प्रदेश को विकसित बनाने में, उत्तर प्रदेश में सुशासन स्थापित करने में, माफिया मुक्त करने में और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर पूर्णतः बदलने में उनका जो कार्य है वह तो सराहनीय है ही। साथ ही साथ जो उत्तर प्रदेश कभी कहा जाता था कि केंद्र सरकार द्वारा मिला हुआ पैसा भी उसको कम पड़ता था, आज हमारे योगी आदित्यनाथ जी यहाँ से राजस्व पैदा करके केंद्र सरकार को भेजते हैं। इससे बड़ी बात कोई नहीं हो सकती। उत्तर प्रदेश विश्व का चौथा देश है यदि जनसंख्या के आधार पर लगाया जाए। तीसरा अमेरिका है, 33 करोड़ जनसंख्या, चौथा 25 करोड़ पर उत्तर प्रदेश है। हम सभी आपके ऋणी रहेंगे योगी जी, और हम यही चाहते हैं, मैं ही नहीं पूरा देश चाहता है कि दिल्ली की गद्दी पर आप कब विराजमान होंगे। हमारे नेत्र उन क्षणों को देखने के लिए तरस रहे हैं। और मैं उन सभी भाइयों से एक बात कहना चाहता हूं जो कहते हैं कि योगी जी ने यूजीसी पर कुछ नहीं बोला। तो भाई, एक अनुशासन होता है, कहीं ना कहीं व्यक्ति मर्यादा के अंदर बंधा होता है, कई बार नहीं बोल पाता, परंतु यदि समझने वाला हो तो इनडायरेक्टली रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से उन्होंने 2 बार समझा चुके हैं। एक बार विधानसभा में उन्होंने अपने उद्बोधन के दौरान समझाया और सेम वही चित्तौड़ में उन्होंने दोहराया अपने उद्बोधन के दौरान। अब इन दोनों को आप क्या इत्तेफाक कहेंगे? ये इत्तेफाक नहीं है, ये एक ऐसा दूरदृष्टि वाली उनकी मानसिकता है जो हिंदू सनातन धर्म को संगठित करने का, उनके मन में जो प्रण है सनातन को अमर करने का, हमेशा हमेशा के लिए वो उसको प्रदर्शित करता है और आपके सभी सवालों का शायद जवाब भी दे दे। तो पहले आप ये देखिए योगी जी ने जो विधानसभा के अंदर बोला, फिर उसके बाद मैं आपको चित्तौड़गढ़ वाला दिखाऊंगा, फिर आप अपने आप अंदाजा लगा लीजिएगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या बोला, क्या नहीं बोला। कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। ये देश कमजोर क्यों हुआ? क्योंकि जातिवाद ने समाज की नींव को दरका दिया, कमजोर कर दिया। ये जातिवाद की राजनीति भारत की नींव को कमजोर कर रहा है। बांटने की ये राजनीति हम सबको फिर से गुलामी की ओर धकेल रहा है, और उससे बचने के लिए आज हम सबको एक उस भाव के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। और मैं तो आज जब यहां पर आया हूं, मैं तो आप सबसे एक ही बात कहूंगा। मैं जौहर स्मृति संस्थान और इस पूरे अभियान के साथ जुड़े हुए यहां के लोकप्रिय विधायक ने जो अब इस बार जो बात कार्यक्रम भी किया संस्थान के साथ मिलकर के, कि सभी समुदायों को मिलकर के अपने पूर्वजों के प्रति उनकी स्मृति को नमन करने का आयोजन सर्व समाज का कार्यक्रम बने। क्योंकि आप यहाँ से सुन सकते हैं जो पहले वाले में बोला वही सेम। याद रखना, मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। ये दिनकर की पंक्तियां हैं, याद करना, महाकवि रामधारी सिंह दिनकर की। उन्होंने कहा था कि मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का, धनुष छोड़कर और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर सूर, और जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। जिनको कुछ नहीं करना है वे जातिवाद के आधार पर सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न करने का पाप कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ भाइयों
कि आपने स्वयं विवेक से ज़रूर सत्य को पहचान लिया होगा। जय श्री राम।